हेलो एवरीवन। सो आई एम उपासना तनेजा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन 4 इंटीरियर एंड क्लोजर ऑफ सेट्स। इससे पहले हम 3 लेसन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जहाँ पे हम नेबरहुड क्या होता है ना, इन्फीमम, सुप्रीमम, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं और इंटीरियर पॉइंट्स, लिमिट पॉइंट्स, ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, है ना। इससे पहले का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक कि इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, सो ये टॉपिक है लेसन 4 में। आइए स्टार्ट करते हैं। दिस इज इंटीरियर ऑफ ए सेट। आपको पता है कि हमारे पास अगर कोई भी सेट हो तो सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। और उसमें अगर जैसे मैं देखूं कि नेचुरल नंबर का सेट लिया या रियल नंबर का सेट लिया या क्यू रैशनल नंबर्स का सेट लिया, है ना, जो हम ये सेट लेते थे उसमें हम ये देखते थे कि इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, है ना। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है उसके लिए आपको पता होना चाहिए नेबरहुड। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके देती हूँ। जैसे कि क्यू है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। मैंने क्यू का एक भी पॉइंट उठाया एक्स, ठीक है। एक्स का नेबरहुड कौन होगा, एक्स का पास पड़ोस, एक्स से थोड़े इधर वाले और एक्स से थोड़े राइट वाले, है ना। एक्स के थोड़े लेफ्ट वाले और एक्स के थोड़े राइट वाले, वो उसके पास पड़ोस होगा, नेबरहुड होगा। तो वो अगर नेबरहुड क्यू में कंटेन्ड है तो हम बोल देंगे कि एक्स जो है वो इंटीरियर पॉइंट है, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट। ठीक है। बट अगर आप ये केस देखो, एक्स का नेबरहुड जो भी होता है उसमें इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, तो वो क्यू में कंटेंट नहीं है अगर हम रैशनल नंबर का केस ले तो, है ना। तो रैशनल नंबर के जो पॉइंट्स होते हैं वो इंटीरियर पॉइंट नहीं होते, तो एक्स इस केस में इंटीरियर पॉइंट नहीं है। यही अगर मैंने क्या लिया होता, रियल नंबर का सेट लिया होता, ठीक है। रियल नंबर का मैं कोई भी पॉइंट उठाऊंगी एक्स, उसका नेबरहुड उठाऊंगी एक्स माइनस एप्साइलन, एक्स प्लस एप्साइलन। फॉर एग्जाम्पल एक्स की जगह आप ले लो 3 ले लो, मैंने रियल नंबर क्या उठा लिया 1.3, सपोज 1.3 एक रियल नंबर है, ठीक है। 1.3 किससे बिलोंग कर रहा है, 1.3 माइनस एप्साइलन, 1.3 प्लस एप्साइलन, इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये किस में कंटेंट है, आर में कंटेंट है। आर में कंटेंट होगा ना, जो भी नेबरहुड होगा, नेबरहुड जो एक इंटरवल है उसमें इनफाइनाइट सेट इन मेंबर्स है ना। और वो सारे मेंबर रियल लाइन पे ही तो होते हैं, ये आपकी रियल लाइन है। सपोज कीजिए यहाँ 1.3 है, तो ये जो सारे मेंबर्स हैं ये रियल लाइन पे ही हैं। तो जो ये नेबरहुड है ये ओपन सेट है ना, ये क्या कर रहा है, इसमें कंटेन कर रहा है आर में। अगर ये कर रहा है आर में कंटेन, इसका मतलब जो 1.3 है ना वो एक इंटीरियर पॉइंट है आर का, ठीक है। तो ये होता है इंटीरियर पॉइंट। अब हम अगर ये सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बना दें, ठीक है, हम क्या करें, सारे इंटीरियर पॉइंट्स का सेट बना दें, तो वो जो सेट बनेगा ना उसको हम बोलेंगे इंटीरियर ऑफ अ सेट, ठीक है। जैसे कि, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, या तो आप इंट एस लिख सकते हो या एस नॉट लिख सकते हो, ठीक है। वो हो जाएगा आपका सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ एक्स। और इसको लिखते कैसे हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखोगे कि इंटीरियर ऑफ एस इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में एक्स सच दैट, ये सेट फिल्टर फॉर्म हो गई आपकी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस, ठीक है, कि अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट है। और एक सेकंड डेफिनेशन ये होती है, ये कहता है कि जो इंटीरियर ऑफ अ सेट होता है ना वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है, सबसे बड़ा ओपन सेट। ये मैं अभी आपको एग्जांपल से भी बताऊंगी, ठीक है, कि इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट, ठीक है। अब ये एग्जांपल देखिए, ये बोल रहा है फाइंड इंटीरियर ऑफ 0 1। इसका 0 1 का इंटीरियर निकालो, ठीक है। आप ये क्या है, ये क्लोज सेट है, क्लोज सेट है ना। अब आप वट एवर यू टेक फ्रॉम 0 1, एक्स ले लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू 0 1, लेट एक्स बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। सीधा लिख दे, लेट एक्स बिलोंग्स टू 0 1, एक्स कोई मेंबर ले लिया हमने 0 1 के बीच में से। तो जो एक्स का जो नेबरहुड में कोई भी छोटा सा, कोई भी आप पॉइंट ले लो, मैं उसका छोटा छोटा नेबरहुड ले लेती हूँ, ठीक है। सपोज कीजिए आप बोल रहे हो कि मैंने बिल्कुल ये है 0 1, यहाँ ये रियल लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है। अब मैं कहीं पे भी ले लूँ, मैंने सपोज कीजिए यहाँ ले लिया तो भी एक नेबरहुड बन जाएगा, है ना, क्योंकि ये इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, इनफाइनाइट मेंबर्स हैं, है ना। तो एक्स माइनस एप्साइलन, एक्स प्लस एप्साइलन ये लिया, ये हमेशा क्या होगा 0 1 में कंटेंट होगा, होगा ना।
तो जो 0 1 के सारे पॉइंट्स होंगे ना वो उसके इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। अच्छा, अब आता है मैंने बोल दिया कि सारे पॉइंट्स ही इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, है ना? तो 0 देखो, क्या 0 इंटीरियर पॉइंट होगा? अगर आप 0 को देखो तो 0 का नेबरहुड ये होगा, है ना? 0 का नेबरहुड चाहे आप कितना भी छोटा ले लो, कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले लो, 0 के नेबरहुड में लेफ्ट में भी कुछ मेंबर्स आएँगे और राइट में भी कुछ मेंबर्स आएँगे, आएँगे ना? जो ये राइट और जो लेफ्ट वाले मेंबर्स आ रहे हैं, वो तो सेट 0 1 में नहीं आएँगे, क्योंकि 0 1 में 0 ही लास्ट मेंबर है, उससे पहले वाले मेंबर सेट में नहीं है। इसका मतलब 0 जो है ना, 0 इज़ नॉट इंटीरियर पॉइंट। सिमिलरली आप 1 को जब देखोगे ना, ऐसे ही 1 के भी नेबरहुड जो होगा, उसमें राइट वाले मेंबर्स भी आ रहे हैं और राइट वाले मेंबर्स 0 1 में नहीं है। तो 1 इज़ ऑल्सो नॉट इंटीरियर पॉइंट। तो जब आपसे बोला जाए कि इंटीरियर ऑफ 0 1 निकालो, तो आप बोल दोगे कि 0 और 1 को छोड़ के बाकी सारे, और वो क्या बाकी सारे क्या बनेंगे? वो तो ओपन सेट बनेगा। ठीक है? तो जो इंटीरियर ऑफ 0 1 होगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 1 का इंटीरियर क्या होगा? 0 1। ठीक है? इंटीरियर ऑफ 0 1 क्या होगा? ओपन सेट 0 1, क्लोज सेट का। ठीक है? और जो ये होता है ना, ये लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। इंटीरियर ऑफ S इज लार्जेस्ट ओपन सेट। ठीक है? और एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर उसके खुद के ही इक्वल होगा, क्योंकि इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। ठीक है? बात समझो कैसे? जैसे कि ये है इंटीरियर ऑफ 0 1। ठीक है? ये क्या कहता है? इंटीरियर निकालो। अब आप सेम चीज़ है, अब मैं बार बार वही चीज़ नहीं करूँगी, वहाँ पे मैं आपको बता दिया कि 0 और 1 के बीच के सारे मेंबर्स ही उसके इंटीरियर पॉइंट हैं। तो इस वाले सेट का 0 1 का इंटीरियर क्या होगा? ये ओपन सेट है ना, अगर ये ओपन सेट है, इसका इंटीरियर खुद यही आ जाएगा, 0 1 ही आ जाएगा। ठीक है? ये आप बात ध्यान रखना। तो 0 और 1 इसमें है ही नहीं, है ना? तो 0 और 1 को हमने देखना ही नहीं है। बाकी सारे जितने भी इसके अंदर पॉइंट्स हैं, सबका जो नेबरहुड होगा वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कि क्या हुआ? इसका मतलब इसका इंटीरियर खुद 0 1 ही हो गया, राइट? ओके, सो दिस इज इंटीरियर। इसके बाद हमारा आता है इंटीरियर ऑफ Q का क्या होगा? जो रैशनल नंबर है, या इसको मैं ऐसे भी लिख देती हूँ Q नॉट। रैशनल नंबर के अंदर कितने इंटीरियर पॉइंट्स हैं बताओ? आप रैशनल नंबर के अंदर ना कुछ भी उठा लो, कुछ भी उठा लो, रियल कोई भी, जैसे 2/3 उठा लिया, 3/4 उठा लिया, 1/2 उठा लिया, कोई भी पॉइंट उठा लो। मैंने बोल दिया कि मैंने x ले लिया सच दैट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ? x का नेबरहुड उठाती हूँ, x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन। जब मैंने इसका नेबरहुड उठाया, इसके नेबरहुड में रैशनल्स भी हैं, इरेशनल्स भी हैं और रियल नंबर्स भी हैं। तो ये Q के अंदर तो कंटेंट नहीं होगा, कोई भी उठा लो। इसका मतलब इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है, या फिर बाहर से भी नहीं मिल सकता, है ना? इंटीरियर तो अंदर से ही मिलेगा, तो वो तो है ही नहीं। ठीक है? तो इसका इंटीरियर जो होता है ना, वो क्या होता है? 5 होता है। ठीक है? सो आई होप क्लियर हो रहा है आपको। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू अगर आप ये वीडियोस जो है मेरी, वो किसी के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है? अपने सर्कल में। इसके बाद आता है कि इंटीरियर जो होगा वो इसका क्या होगा? इंटीरियर ऑफ 1 2 3 4 5 इसका क्या होगा? इसका इंटीरियर, ये जो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट है ना, या फिर आप नेचुरल नंबर भी देख लो। मैं यहीं पे ही नेचुरल नंबर भी डिस्कस कर लेती हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी है, तो इनफाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है। बट इनका दोनों का इंटीरियर जो है, एन इंटीरियर क्या होता है? 5 होता है। ऐसे ही इस सेट का भी जो इंटीरियर होगा वो क्या होगा? 5 होगा। अब रीज़न आता है कि क्यों होगा? क्यों होगा? तो उसके लिए आप कोई भी इसका पॉइंट उठा लो। मैं 3 उठा लेती हूँ फॉर एग्जांपल, बट हम जब मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे ना, तो क्या करेंगे? x लेके चलेंगे। ठीक है? 3 उठा लेती हूँ मैं। 3 का नेबरहुड क्या होगा? 3 माइनस एप्सिलॉन, 3 प्लस एप्सिलॉन, यही होगा ना? अब इस जो नेबरहुड है, जो ये होता है ना, ये ओपन सेट होता है और इसमें इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो क्या बताओ, क्या ये n में कंटेन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n में तो जो 3.1, इसमें तो बहुत सारे मेंबर आएंगे, 3.01 3.1 3.2, है ना? इस टाइप से जो भी आप साइलेंस चूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि रियल लाइन पे 3 है
तो उसके नेबरहुड में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। चाहे आपने उठाया 3, पर इसके नेबरहुड में तो इनफाइनाइट मेंबर्स हैं और जो n में नहीं है, इसलिए n का इंटीरियर क्या होता है, 5 होता है। ऐसे ही z का इंटीरियर भी क्या होता है, 5 होता है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स का। ऐसे ही सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का इंटीरियर भी 5 होता है। सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स का इंटीरियर भी क्या होता है, 5 होता है। बात समझ रहे हो कि जहां भी अगर आपका बात करी जाए रियल नंबर की, रियल नंबर का इंटीरियर बताओ क्या होगा, वो खुद पूरा रियल नंबर होगा, है ना। तो आर इंटीरियर क्या होगा, आर होगा, क्योंकि उसके सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। आई होप समझ रहे हो आप बात को, है ना, कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। अब देखिए ये है इंटीरियर ऑफ 0 1 यूनियन 2 3। अब इंटीरियर इसका क्या होगा, आप बताइए। 0 1 का इंटीरियर क्या है, 0 1 है ना। और यूनियन 2 3 का इंटीरियर क्या है, इस वाले का, इसका 2 3 है। 3 नहीं आएगा इंटीरियर, 3 इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 0 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इनका इंटीरियर क्या निकला, 0 1 यूनियन 2 3। ठीक है ना, बहुत ईजी है, समझ रहे हो बात को। और अगर थोड़ा सा डाउट आ रहा हो ना, तो क्या किया करो, रियल लाइन बना लिया करो। रियल लाइन पे ये प्लॉट कर लो, ये 0 है, ये 1 है ना, और ये 2 है, ये 3 है। ये सेट है, ये और ये, इन दोनों का यूनियन लेना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि जो 1 है ना वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ऐसे ही सॉरी 0, जो 0 है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ऐसे ही 3 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो आप बोल दोगे कि जो मतलब यहाँ हो गया ओपन सेट 0, ओपन सेट 2 3, समझ गए ना। तो ये होते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। ठीक है, इसके बाद हमारा इंटीरियर हो चुका है। अब हम इंटीरियर की ना कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि इंटीरियर इज ओपन। इंटीरियर क्या होता है, ओपन होता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंटीरियर ओपन होता है। जो इंटीरियर मिलेगा ना आपको, बाउंड्री पॉइंट्स जो होते हैं वो कभी भी ओपन, बाउंड्री पॉइंट्स कभी भी क्या होते हैं, वो इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते, वो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं। इसलिए इंटीरियर हमेशा क्या मिलता है, एक ओपन सेट मिलता है। ठीक है, ओके। फॉर एनी सेट एस, इंटीरियर ऑफ एस इज ऑलवेज एन ओपन सेट। ये ध्यान रखना, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो ना, तो इस टाइप की चीजें आपसे ऑप्शंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, सो वो क्या कह रहा है कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है, इसका प्रूफ दे रखा है, आप जनरल वैसे भी समझ सकते हो। देखो कैसे करेंगे हम, कि हमें प्रूफ करना है कि इंटीरियर ऑफ एस ओपन है। किसी भी सेट को आप ओपन कैसे प्रूफ करते हो, ये बताओ। ओपन सेट किया था हमने लास्ट वीडियो में। किसी भी सेट को अगर आपने सपोज करो एस है, एस को ओपन प्रूफ करना है, तो आप ये दिखा दो कि एस के अंदर जो भी पॉइंट है ना एक्स, जो एक्स का नेबरहुड है, एक्स माइनस एप्साइलन, एक्स प्लस एप्साइलन, जो नेबरहुड है वो एस में कंटेंट है। अगर ये आपने कंडीशन दिखा दी ना, तो आप बोल दोगे कि जो एस है ना वो ओपन है। या फिर अब एस जो होता है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है ना, तभी वो ओपन सेट होता है। अब हमने इंटीरियर को ओपन प्रूफ करना है, तो मैंने क्या ले लूंगी, मैं ले लूंगी लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीरियर ऑफ एस। ठीक है, मैं या क्या लिख देती हूँ, एस बिलोंग्स टू एस इंटीरियर। ठीक है, अब अगर x को हम s इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो देयर एग्जिस्ट अ नेबरहुड x बिलोंग्स टू x माइनस एप्साइलन, x प्लस एप्साइलन इज कंटेन्ड इन s इंटीरियर। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इसी नेबरहुड में भी ना, अब ये हटा दो, ये जो नेबरहुड है ये s में कंटेंट है, s इंटीरियर में। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये बता देते हैं हम कि एक y ले लेती हूँ। y इस नेबरहुड के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस वाले सेट के अंदर, ओपन सेट के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इसी में एक मैंने y उठा लिया। ठीक है, y बिलोंग्स टू y माइनस, जैसे कि सपोज करो ये है x, ये है नेबरहुड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहीं भी y उठा लिया और y का छोटा नेबरहुड जो डेल्टा होगा ना, एक डिफाइन कर लिया डेल्टा नेबरहुड, y माइनस डेल्टा, y प्लस डेल्टा, जो एप्साइलन से बहुत छोटा है, इज कंटेन्ड इन x माइनस एप्साइलन, x प्लस एप्साइलन एंड कंटेन्ड इन s इंटीरियर, है ना। सो y किस में बिलोंग कर गया, इसका मतलब y s इंटीरियर में बिलोंग कर गया। अगर y s इंटीरियर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y क्या है, s इंटीरियर क्या है, ओपन सेट है, s इंटीरियर इज ओपन। ठीक है, इसके बाद आता है लार्जेस्ट ओपन सबसेट। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी कि जो इंटीरियर ऑफ एस होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। ठीक है, इसका मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई और ओपन सेट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एस एक सेट है,
इंटीरियर ऑफ एस इज लार्जेस्ट ओपन सेट, ठीक है, लार्जेस्ट ओपन सेट. दिस implies if there exists any other ओपन सेट, कोई और ओपन सेट एग्जिस्ट करता है U, है ना, देन जो U होगा ना वो S में कंटेन होगा, S इंटीरियर में. U इज कंटेन्ड इन S इंटीरियर, क्योंकि जो S इंटीरियर है वो लार्जेस्ट है ना. किसी भी को अगर आपने लार्जेस्ट दिखाना हो, अगर मैं एक नंबर से बताती हूँ, अगर आपको दिखाना हो कि 10 इज द लार्जेस्ट, क्या बोलते हैं, 10 इज द लार्जेस्ट लोअर बाउंड बोल देते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है ना. अगर मुझे किसी को ये दिखाना होता था कि 10 लार्जेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो मैं दिखाऊंगी कि कोई और भी लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो 10 से छोटा है. समझ रहे हो. तो मैंने यहाँ यही दिखाया कि कोई और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एस इंटीरियर में कंटेन करता है, एस इंटीरियर से छोटा है. इसका मतलब एस इंटीरियर क्या होता है, लार्जेस्ट ओपन सेट होता है. ठीक है, इनके प्रूफ्स आपको मिल जाते हैं किसी भी बुक में. और अगर आपको किसी का प्रूफ करना है या फिर कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आ रहा उसको पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन बता दो, उसकी पिक भेज दो या वो टाइप कर दो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी. ठीक है. इसके बाद आता है कि S इज ओपन इफ एंड ओनली इफ S इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ S. ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि S कोई जो सेट है ना, अगर वो ओपन है, अगर कोई भी आप ओपन सेट ले रहे हो जैसे कि 0 1 1 2 ओपन सेट ले रहे हो अगर आप, तो जो उसका इंटीरियर होगा ना वो S के इक्वल होगा. और अगर आपको कहीं से पता चल जाए कि इंटीरियर S के इक्वल है, इसका मतलब वो सेट हमेशा क्या होगा, ओपन होगा. ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और एज इट इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी आती हैं. ठीक है. अब देखिए वेरीफाई प्रॉपर्टीज. अभी हमने ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी. ये हमने पढ़ी कैरेक्टराइजेशन कि S इज ओपन, है ना, अगर S इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ S. सेकंड पढ़ी कि S इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है. और फर्स्ट पढ़ी इंटीरियर होता है वो ओपन होता है. ठीक है, इसी को हमने अब वेरीफाई करना है इस एग्जाम्पल पे. क्या एग्जाम्पल है, वेरीफाई प्रॉपर्टीज फॉर S इज इक्वल टू 0 5. यू हैव अ सेट क्लोज्ड, आपके पास सेट है 0 5, क्लोज सेट है ना ये. ठीक है, वो कह रहा है कि इंटीरियर ऑफ 0 5 क्या होगा, पहले तो बताओ. ये हमें पता है कि इंटीरियर ऑफ 0 5 ओपन सेट 0 5 होगा. क्यों, क्योंकि 0 5 के सारे पॉइंट्स ही इंटीरियर पॉइंट्स हैं एक्सेप्ट 0 एंड 5. और अगर 0 और 5 को हम निकाल दें तो हमारे पास क्या बचता है, ये बचता है. अब वो आएगा क्या 0 5 ओपन है, यस, ये वाला तो ओपन सेट मिल रहा है हमें. इंटीरियर ऑफ S इज ओपन, तो इंटीरियर इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट थ्योरम वेरीफाई हो गई, थ्योरम 1 वेरीफाई हो गई कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज ऑलवेज एन ओपन सेट. ठीक है. अब इज 0 5 द लार्जेस्ट ओपन सेट, यस. आपको कोई और ओपन सेट ऐसा मिलेगा इसमें, जो इसका 0 5 में जो इस 0 5 को कंटेन करता हो, नहीं. सबसे बड़ा ओपन सेट इसमें 0 5 ही होगा. क्यों, क्योंकि इसमें बाकी सारे मेंबर्स हैं. अब आप इसमें चाहे 1 2 बना लो या 2 3 बना लो, वो सारे इसमें कंटेन होंगे, 0 5 में कंटेन होंगे ना. तो इसका मतलब जो 0 5 है ना वो लार्जेस्ट ओपन सेट है. और ये हो गई आपकी थ्योरम 2. थ्योरम 2 क्या कहती थी कि जो इंटीरियर होता है ना किसी भी सेट का, वो लार्जेस्ट ओपन सेट होता है. ठीक है. और थर्ड क्या है कि क्या 0 5 इंटीरियर ऑफ 0 5 के इक्वल है. लास्ट थ्योरम क्या थी, वो ये थी कि अगर कोई भी सेट अपने इंटीरियर के इक्वल हो तो वो ओपन सेट होगा. यहाँ पे 0 5 जो है वो इंटीरियर ऑफ 0 5 के इक्वल नहीं है. इंटीरियर ऑफ 0 5 तो क्या है, वो तो ओपन सेट 0 5 है. तो ये दोनों इक्वल नहीं है. अगर ये दोनों इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट इज नॉट ओपन. S इज नॉट ओपन, S इज क्लोज्ड, वो तो ये दिख ही रहा है हमें, S क्या है, क्लोज्ड है. तो थर्ड थ्योरम भी वेरीफाई हो गई कि क्या, अगर इंटीरियर ओपन होगा, इंटीरियर इक्वल होगा सेट के S के, तो सेट ओपन होगा. यहाँ इक्वल नहीं है तो सेट ओपन नहीं है. ठीक है. सो आई होप क्लियर हो रहा है आपको. इसके बाद हमारी आती हैं कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज कि इंटीरियर ऑफ S हमेशा सेट में कंटेन होता है. इंटीरियर ऑफ S मतलब ये, अगर हम इंटीरियर किसी भी सेट का, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, S इंटीरियर का इंटीरियर कौन होता है, S होता है. इसका मतलब ये होती है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी. जैसे कि आपने क्या उठा लो, 0 1 उठा लो. ठीक है.
सपोज करो मैं ये एस ले लेती हूँ, एस क्या ले लिया 0 1, ठीक है। अब एस इंटीरियर क्या होगा बताओ, एस इंटीरियर होगा 0 1, ठीक है। एस इंटीरियर का इंटीरियर क्या होगा, इस 0 1 तो ओपन सेट है, ओपन सेट का इंटीरियर खुद ओपन सेट ही होता है, वो किसके इक्वल आ गया, एस इंटीरियर के। तो यही तो प्रॉपर्टी थी, सॉरी, कि एस इंटीरियर ऑफ एस का इंटीरियर जो होता है वो इंटीरियर ऑफ एस के इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीरियर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। दिस प्रॉपर्टी की इंटीरियर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, आप कोई दो सेट लोगे, एक एस लोगे एक टी लोगे, ठीक है। आप पहले एस इंटरसेक्शन टी निकालो, फिर उनका इंटीरियर निकालो, या फिर पहले इंटीरियर ऑफ एस निकाल लो, इंटीरियर ऑफ टी निकाल लो, फिर इंटरसेक्शन करो, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप मुझे एग्जाम्पल दोगे कमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वाला है, ये मैं आपको खुद करके बताऊंगी क्या है, कि इंटीरियर ऑफ एस यूनियन टी जो होता है ना, वो कंटेन करता है इंटीरियर ऑफ एस यूनियन इंटीरियर ऑफ टी को। इंटरसेक्शन जो था वो तो इक्वल था, पर यूनियन इक्वल नहीं होता, यूनियन क्या करता है, कंटेन करता है। और इसको हमें इक्वालिटी में नोट होल्ड इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करके बताना है कि ये इक्वालिटी ऐसा एग्जाम्पल लो कि इक्वालिटी क्या हो जाए, फेल हो रही हो, ठीक है। सपोज करो मैं एस एक सेट ले लेती हूँ क्या, 0 1, और टी एक सेट ले लेती हूँ क्या, 0 2, ठीक है। अब पहले मैं एस यूनियन टी निकालती हूँ, एस यूनियन टी क्या निकलेगा, 0 2 निकलेगा, पूरा आ जाएगा क्योंकि 1 भी इसमें है ना। क्या 1 2 ले लो, पहले यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो 1 2, ठीक है। तो ये बन गया, ये 0, ये 1, ये 2, सॉरी क्या बन गया, ये 0 1 2, ठीक है। सो 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 2 तक, 1 तो दोनों में है, तो हमारा जो यूनियन होगा वो क्या होगा, 0 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीरियर क्या होगा, इंटीरियर ऑफ एस यूनियन टी, वो हो जाएगा ओपन सेट 0 2। अब आपको इंटीरियर निकालना तो आता है, ठीक है। अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड निकालते हैं, ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम निकालते हैं क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, आप इंटीरियर ऑफ एस निकालो, इंटीरियर ऑफ एस क्या होगा, 0 1, ठीक है। और इंटीरियर ऑफ टी निकालो, वो क्या होगा, 1 2, क्या हो जाएगा वो, 1 2। अब इंटीरियर ऑफ एस यूनियन इंटीरियर ऑफ टी निकालो, क्या आएगा, 0 1 यूनियन 1 2। अब इन दोनों, क्या दोनों बताओ इक्वल आए, ये इक्वल तो नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि ये है आपका लेफ्ट साइड है आपकी 0 से लेके 2 पूरा, ठीक है। और राइट साइड क्या है आपकी, राइट साइड है 0 से लेके 1, 1 से लेके 2 ओपन सेट। ना तो 1 इस सेट में है ना 1 इस सेट में है, दोनों में 1 नहीं है, और इसमें 1 है। इसका मतलब ये बड़ा हो गया, ये वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया। सो जो इंटीरियर ऑफ एस यूनियन टी है वो कंटेन करता है किसको, इंटीरियर ऑफ एस यूनियन इंटीरियर ऑफ टी को, ठीक है। बात समझे कि ये इक्वालिटी होल्ड नहीं होती। इसके बाद आपका आता है पार्ट 3, और जो पार्ट 3 है क्लोजर ऑफ अ सेट, वो हम आज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी जो लास्ट 2 वीडियोस डाली हैं उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत बड़ी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिवाइड कर दूंगी। इस लेसन को हम सिर्फ इंटीरियर ऑफ अ सेट तक ही रखेंगे, और नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे, क्लोजर ऑफ अ सेट करेंगे और रिलेशनशिप करेंगे इंटीरियर और क्लोजर का, ठीक है। प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, एंड डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपका क्या रिस्पॉन्स है, ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट। और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर करो, सो दैट मैं मोटिवेटेड रहूँ और वीडियोस बनाने के लिए। सो अगर आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो प्लीज़ शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।